हमारे समाज के प्रथम समाज रत्न श्रीमान रूपाराम जी कांटोल के स्वर्गवास के निमित्त श्रद्धांजलि सभा में एकत्र आए हैं। यद्यपि सम्मानीय गुरुजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमें ये ऐसा लग नहीं रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं है। वास्तव में अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो हमारे बीच में है। आप चित्र को देख करके, उनके जो हंसमुख चेहरे को देख करके आप ये मान सकते हैं कि वास्तव में अंतिम समय तक उनके जहन में जिंदा दी गई। जब भी उनसे मिलना हुआ या जब भी उनके साथ बैठते थे तो एकमात्र विचार समाज का उत्थान कैसे हो, इस विषय ही उनके हमेशा विचार। कभी भी बुजुर्ग थे, राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त थे, लेकिन उनके मन में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं रिटायर्ड हो गया। और जब कभी भी ऐसी बात हो जाती थी कि गुरुजी आज मैं थका हुआ हूँ, तो उनका जो जवाब था वो वास्तव में देखने लायक होता था। और वो किस प्रकार से फौजी जवाब देते, वैसे अभी मैं जवान हूँ और आप क्या थके हुए। हमेशा समाज सेवा के प्रति उस छात्रावास में आज के इस पावन पर्व पर मैं दाता के दुर्गाराम जी को भी मैं याद करना चाहूँगा। दुर्गाराम जी और बाजी की जोड़ी साथ रहती थी। हम उस समय बीएड करके आए थे और साथ में रहते थे। तो इन दोनों का साथ में रहना, बाजरी का सोगरा और छोटी सी प्याज की चटनी बना करके एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों तक अपना भोजन लेना और समाज सेवा के लिए हमेशा लगे रहना, वास्तव में हमारे समाज में ये प्रेरणा का पुंज है। आने वाले कई पीढ़ियों तक ये हमारे को प्रकाश देते रहेंगे। हम ऐसा आज यहाँ पर मान रहे हैं। घर के काम में तो सब लीन होते हैं या घर के बारे में तो सभी सोचते हैं, लेकिन इस महान विभूति ने घर तो अब गए, जब अंतिम समय में उनके शरीर के द्वारा पूरा तरीके से जवाब दे दिया गया, तब उन्होंने कहा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। लेकिन ये जो पिछला जो अपना जो मई महीना था, इस मई महीने तक भी वो बालिका छात्रावास में रहे। मेरी बच्चियों का अभी जो अंतिम समय में अहमदाबाद से यहाँ पे के हॉस्पिटल में आए, मेरा वहाँ पे मिलना हुआ तो मैं जाकर के बैठा, तो उनका बस एक ही बात थी, समाज की सेवा करना। उस दिन भी मेरे से यही कहा, समाज की सेवा करना। मैंने कहा गुरुजी आपके जैसा तो नहीं है। नहीं, जितनी हो सके उतनी सेवा करना। और उस दिन भी उन्होंने पूछा कि हॉस्टल का और बालिकाओं का छात्रावास कैसे चल रहा है। पूरी तरीके से निष्पक्ष भाव से, सुप्रीम जज अगर कहें तो भी यहाँ पे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कभी भी कोई ऐसा विषय या कोई ऐसी बात बनी तो इन्होंने एक सुदृढ़ न्याय के प्रति वफादारी की बात रखते हुए और समाज के प्रति 100% तरीके से समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बाबत इन्होंने बात रखी। बालिका छात्रावास में इनका, गुरुजी का और मेरा लगभग 6-7 साल तक साथ में रहा और काम भी किया। और इन्होंने पूरी मनोयोग से एक पैसा भी सैलरी नहीं ली। समाज में ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 30 साल तक समाज सेवा की और 1 रुपया भी समाज से वेतन नहीं। कॉफी भी लाते थे वो घर के पैसे की लाते थे। अगर छात्रावास में उपलब्ध है तो वो किराने से आ गई, और अगर नहीं उपलब्ध है तो वो खुद के पैसे से लाते। मैं ऐसी महान विभूति, मैं ऐसी महान शख्सियत को, जिसने आज ना समाज में जन्म लिया और आज हमारे साचौर के हृदय स्थल में जो विशाल छात्रावास बना हुआ है, और छात्रावास के साथ साथ में इतनी विशाल जमीन भी है जिसमें समाज के सभी बंधुओं का सहयोग साथ में, उनमें रूपाराम जी का भी अमूल्य योगदान साथ में है। और पूरे पश्चिमी राजस्थान में विथ लिफ्ट सिस्टम जो आधुनिक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, वो उन्हीं की देन है। एक किस्सा मैं आपको याद करवाना चाहूँगा। उस बिल्डिंग का जब ब्लूप्रिंट आगे का ग्राउंड का और गांधीधाम से आर्किटेक्ट का जब नक्शा बन करके आया, उस विषय चर्चा हो रही थी। चर्चा में उन्होंने कहा कि इस कॉलेज की बिल्डिंग को शुरू करवाओ, नहीं तो मैं दूसरी जगह किसी भी काम को होने नहीं दूंगा, भले ही मेरा सिर कलम हो जाए। ये उनके शब्द थे और उन्हीं के भगवान की अब ये मंशा रही। अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा होता और बिल्डिंग का उद्घाटन होता और उसमें रूपजीबा मौजूद रहते तो सोने में सुहागा होता। लेकिन हरी इच्छा प्रबल है। उनकी ये अंतिम इच्छा यही थी कि इस बिल्डिंग का जब उद्घाटन हो जाए और बच्चे इसमें पढ़ने लगे तो ये मेरे जीवन का आखिरी सोपान होगा। लेकिन भगवान से बड़ा कोई नहीं होता। बहुत ही समाज को एकता में रखने वाले, समाज के प्रति शानदार तरीके से कहीं भी बैठे होते हैं तो परोपकारी करने वाले। और हाल ही में जो
समाज रत्न दिया गया सभी बंधुओं के मनसानुरूप। तो जो दूसरी जातियों में जब इस विषय की चर्चा हुई कि चौधरी समाज के अंदर समाज का पहला समाज रत्न परम श्रद्धेय सम्मानीय रूपाराम जी को दिया गया है, तो उन सब ने इस विषय बहुत ही तारीफ की कि वास्तव में भी समाज ने जो रूपाराम जी का सम्मान किया है वो वास्तव में वो सम्मान के हकदार थे। इस अवसर पर मैं श्रद्धेय बाजी को पूरे मन से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो उनको ऐसी जगह पे विराजमान करें जिससे आने वाली पीढ़ियां हम उनकी हमेशा प्रेरणा लेते रहें और हमारे जो समाज का है वो निरंतर उत्थान होता रहे। हरिओम, ओम शांति।